खेती में आज की जो चर्चा है, खेती में गाय। आज की तारीख में देश में गौ आधारित प्राकृतिक खेती का एक बात चल रहा है। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने कहा कि आपको होशियार, सावधान, खबरदार रहना है। अगर आप लोग सावधान, खबरदार, होशियार नहीं हुए तो आपके पांव की जमीन कब खिसक जाएगी। आप खिसकी गई, अब बचा क्या है? ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि हमें जो विषय आते हैं सोशल मीडिया में, अखबार में, टीवी में, हमें देखना है कि ये विषय क्या है, इस विषय की सत्यता क्या है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कहा कि सत्य को जानना आपकी ड्यूटी है। सत्य आपको कोई बताने नहीं आएगा। आज मैं बता रहा हूं, ये लिख के रख लेना। सत्य आपको कोई भी व्यक्ति दुनिया का सत्य नहीं बताएगा। सत्य कोई किसी को आज तक नहीं बताया। सत्य को हमें स्वयं परखना होता है, स्वयं जानना होता है सत्य क्या है। और जो व्यक्ति यहां भूल कर जाता है, दूसरे के मुंह से सत्य सुनता है, बस उसी की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। क्योंकि दूसरा जो व्यक्ति सत्य बता रहा है वो सत्य के नाम पर झूठ परोसता है। जैसे गौ आधारित प्राकृतिक खेती, गौ और सुनना, गौ आधारित प्राकृतिक खेती में भी कंप्लीट चीज नहीं बताई जा रही। छोटा सा शगुफा, गौमूत्र और गोबर। क्यों भाई? गौ आधारित खेती करनी है तो बैल की बात कर लो ना। पहले बैल की बात कर लो ना। आज के 60 साल पहले मेरे देश में बैल से खेती होती थी और गाना क्या था? बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम कोसों दूर हो जाते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें यूं लगे कि सहनाई बजे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ये गाने सुने हैं ना। तो बैलों के गले में घुंघरू कहाँ है? बैल ही नहीं तो घुंघरू कहाँ? घुंघरू की क्या बात करते हो? बैल ही नहीं है। अब सुनना, किसी जमाने में भारत में दूध दही की नदियां बहती थी, तब भैंस नहीं थी। गौ आधारित प्राकृतिक खेती का मतलब है कि हिंदुस्तान के लोग ये समझ लें क्लियर कट, और मैं आज दावे के साथ कहता हूं, अगर ये देश गाय नहीं बचा पाया, समझना बात, अगर हम 140 करोड़ लोग मिलकर के अपनी गौ माता को नहीं बचा पाए, तो मेरा वचन लिख के रख लेना, 10 साल, 15 साल, 20 साल के अंदर यहां हिंदुस्तान में एक आदमी जिंदा नहीं मिलेगा। यह सत्य है, कड़वा सत्य है। कारण कि हमारे पास दुनिया की केवल 2.5% जमीन है। पूरे विश्व की जितनी जमीन है ना, उसमें से मेरे पास कितनी जमीन है? केवल 2.5%। और दुनिया की आबादी कितनी हमारे मुल्क में? 18%। हमें किसी दूसरे मुल्क की नकल नहीं करनी होती है। हर आदमी को अपने घर की हैसियत के हिसाब से रहने की जरूरत होती है। अपने हालात के हिसाब से हमको अपना प्रबंधन करना होता है। मैं रसा का, जापान का, ब्रिटेन की नकल क्यों करूं? मैकेनाइजेशन में इतना ज़्यादा क्यों जाऊं? लेकिन नहीं, इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। तो क्या हुआ? ट्रैक्टर पर अनुदान, कल्टीवेटर पर अनुदान, रोटावेटर पर अनुदान, फर्टिलाइजर पर अनुदान। किसी ने बैल पर अनुदान दिया, गाय पर अनुदान दिया। गाय बैल से खेती करने वालों को किसी ने चवन्नी दी। और मैं फिर कहूंगा कि हमें सरकारी
सिस्टम से खेती नहीं करनी, हमें खेती सनातन संस्कृति के हिसाब से करनी, जैसे मेरे पूर्वज करते थे। जैसे कि पहले लेक्चर मैंने कहा कि हंसना चाहते हो क्या? बोलो हाँ तो बताओ, कितने लोग हंसना चाहते हैं? अगर हम हंसना चाहते हैं तो सुनिए आप, ये जो धरती है ना, धरती माँ, ये मेरी आध्यात्मिक माँ है, ध्यान रखना। जब तक धरती माँ नहीं हंसेगी, हमारी आपकी 5 एकड़, इनकी 10 एकड़, इनकी 3 एकड़, उनकी 32 एकड़, जब तक किसान अपनी धरती माँ को नहीं हंसा देगा, तब तक उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी। और जिस दिन ये धरती माँ हंस देगी, सारी दुनिया हंसने लगेगी। अब ये धरती माँ पीड़ित है, कैसे? ये माँ, जैसे मैं बता रहा हूं, एक महिला होती है ना, एक अपनी माँ जिसने हमको जन्म दिया, हमारे पिताजी हमारी माँ को मारते हैं, दारू पी के आते हैं। हमारे दादी बाबा, मैं छोटा सा 2 महीने का बच्चा हूं, हमारे दादी बाबा हमारी माँ को भोजन नहीं करने देते प्रेम से, दिन भर कलह करते। मेरी माँ के पेट में निवाला नहीं है, मेरी माँ की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और मेरे दादी बाबा को मुझसे बड़ी मोहब्बत है। मैं बीमार हूँ, भूखा हूँ, रोता हूँ, चिड़चिड़ा हूँ, तो मुझे ओझा के पास, पंडित के पास, डॉक्टर के पास लिए घूम रहे हैं पागल। विषय केवल इतना है कि मेरी माँ को हंसा दो, मेरी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी, लेकिन मेरी माँ को कोई नहीं हंसाएगा। तो ये बात है बचपन काल की, जब मैं 6 महीने 8 महीने का हुआ करता, जब माँ के दूध पर निर्भर था। अब इस आध्यात्मिक माँ, धरती माँ के दूध पर निर्भर है। अब मुझे चावल इसका खाना, गेहूं इसका खाना, चना इसका खाना, सब्जी इसका खाना, फल इसका खाना, और ये बिलक रही है। तुम जबरदस्ती बीज बोए चले जा रहे हो, तुम्हें तो इतनी पैदावार लेनी है, माँ की कोई चिंता ही नहीं है। तो क्या हुआ कि जब ये माँ पीड़ित होती है ना, तो सुनना, जब ये माँ पीड़ित होगी और इस पीड़ित माँ का भोजन ये गौ माता करेगी, तो गाय कैसे प्रसन्न होगी? और जब गाय प्रसन्न नहीं होगी, तो आप गौमूत्र का क्या करेंगे? अचार डालेंगे? इस संसार में प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार, जहाँ सब लोग प्रेम से रहते हो, सारा इंसान प्रेम से रहता है, वनस्पतियाँ प्रेम से रहती हैं, जीव जंतु प्रेम से रहते हैं। मैं किसी को नहीं मारता हूँ, किसी को नहीं छेड़ता हूँ, मैं अपनी जगह हूँ, वो अपनी जगह है। मेरे बुजुर्गों ने कहा था, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। हम किसी को खाने नहीं देते। तो गौ आधारित प्राकृतिक खेती का मतलब है कि हम बैल से खेती करें। बैल कैसी? बैल का देखिए जरा, जिस आज 25-30%, 40% खेतों में आग लगाई गई है, लगाई गई नहीं पिसिया काटने के बाद। ये जिस पदार्थ पर आग लगा के आए हो ना, जिसको तुम आग लगा के आए हो, जानते हो उस पर किसका अधिकार था? उस पर गाय का, बैल का, चूहे का, जंगली जो पशु हिरन है, खरगोश है, बकरी है, भेड़ है, उसका, चींटी है, चींटा है, नेवला है, सांप है, बिच्छू है, ढेर सारे जीव रहते, उन सब का अधिकार था उस पर, जिसको तुमने माचिस की तिल्ली लगा के आग लगा दिया। अगर ये खेत में जिसमें आग लगाई है भूसे में, अगर वो भूसा गाय खाती, बैल खाता, तो 2 बैल बंधे थे, तो आपको फ्री फंड में खेत जोतता, और उसका जो गोबर करता, वो खेत आपके खेत की फर्टिलिटी को बढ़ाता।
कितना सरल साइंस है। अगर बैल होता तो मुझे किराए के ट्रैक्टर वाले को 13,000 रुपये न देने पड़ते जुताई बुआई के, मेरा अपना बैल था। अगर मेरा बैल होता तो जिसमें आग लगाई थी वो पदार्थ मेरा बैल खाता, गोबर करता, मुझे यूरिया DAP के लिए बाजार में नहीं जाना था। इसको कहते हैं गौ आधारित प्राकृतिक खेती। तो बैल को मैंने कंसीडर नहीं किया और न गाय के दूध को कंसीडर किया। देश में कोई भी व्यक्ति गाय का दूध खोजता है, वो बच्चा बीमार हो जाए तो बात अलग है कि किसी ने कहे गैया का दूध पिलाओ, अन्यथा जितने भी लोग दूध लेते हैं वो किसका दूध लेते हैं? भैंस का। और अगर कोई दूधिया, जिस दूधिया के पास गाय का दूध हो, कहे किसी से कि बाबूजी गैया को दूध ले लो, नहीं भैंसिया को कम पड़ रहा हो, तो सुन तो लो, काय का हिसाब दे रहे गैया को? बोले वही बाबूजी 60 रुपया है। पागल हो क्या? गाय का दूध देना हो तो 30 रुपया में दो। जिस देश के लोग, जिस सनातन संस्कृति को मानने वाले देश के लोग बैल से खेती नहीं करेंगे, गाय का दूध नहीं पिएंगे और गौमूत्र और गोबर की बात करेंगे, वो मेंटली हैंडीकैप्ड है, मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। अगर गाय मेरे घर में पंदी है, बैल मेरा घर में है, तो गौमूत्र गोबर तो है ही ना तुम्हारे पास, इसके लिए करना क्या यार? ये तो गाय का फाइनल प्रोडक्ट है ना। बोलो, ये कहाँ ले जाएगी? ऐसा तो नहीं गाय पेशाब नहीं करेगी, अब गोबर नहीं करेगी। और अगर गाय प्रसन्न है तो सुनना, प्रसन्न होने पर मैं मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने की सामर्थ्य रखती हूँ, ये नंदिनी नाम की गाय कहती है। तो मुद्दा ये है कि मेरी गाय प्रसन्न कैसे रहेगी, वो आप खोजिए रास्ता। अब किसी के बछड़े को मार दोगे, अभी किसी गाय ने जन्म दिया अपने एक बच्चे को और 4 महीने के बाद तुमने उसको कसाई के यहाँ कटने के लिए भेज दिया या सड़क पर छुट्टा छोड़ दिया डंडा मार करके, अब गाय आपकी प्रसन्न है क्या? उसके मूत्र से लोग कह रहे हैं जीवामृत बनाइए, दिमाग खराब हो गया है। प्राकृतिक खेती का मतलब प्रेम का विषय है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। ये धरती माँ, फिर दूसरी कौन सी है? गौ माता। ये आध्यात्मिक माँ है, ये सनातनी माँ है। धरती सत्य है, गाय सनातन है। हमारा धर्म क्या है? हम मनुष्य, हमारा धर्म है क्या कि गाय कैसे प्रसन्न रहे और धरती माँ कैसे प्रसन्न रहे। अगर धरती माँ को मैं प्रसन्न रखने में असफल हूँ, गौ माता को प्रसन्न रखने में असफल हूँ, और उसके बाद कहता हूँ गौ आधारित प्राकृतिक खेती, तो ये एक चुटकुले के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो आपको चुटकुलों में फंसना है कि हकीकत में जाना है? बोलो। रामलीला में आपको राम के डायलॉग अच्छे लगते हैं कि जोकर का जोकरी? नहीं, सुनना, अभी तो लोग रामलीला देखने ही इसलिए जाते हैं क्योंकि जोकर मिलेगा। तो जो इच्छा करियो मन माही, राम कृपा कछ दुर्लभ। पिंटू भाई, जो इच्छा करियो मन